Hello friends, welcome to the channel Masters of Botany again and I'm your friend विनय कुमार सिंह actually. Okay. So अभी तक मैं सारा यूनिट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कितने कितने मार्क्स कहाँ कहाँ पे किस क्वेश्चन को पेपर में कितने आए हैं. होप कि आपको सारा कुछ अभी तक पता चल गया होगा कि किस यूनिट से कितने आ रहे हैं. फिर भी मैं सारा समराइज़ कर देता हूँ. सिलेबस आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा CSIR का. जो मैंने बुक दिया है वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक में ही. तो मेरे वीडियोस के साथ में अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है. आपको मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर की बुक्स, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेज करना कैसे करना है एग्ज़ाम में, बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं. तो अब हम देखेंगे कि जो भी मैंने सारा चीज़ें बताया उसको समराइज़ करके मैं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ. ओके. तो सबसे पहला जो यूनिट था मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेटेड टू बायोलॉजी, वहाँ से आए थे 3 मार्क्स आते हैं. यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं 28 मार्क्स. फंडामेंटल प्रोसेस से आते हैं 30 मार्क्स. यूनिट 4 सेलुलर कम्युनिकेशन सेल से आते हैं 32 मार्क्स. डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आते हैं 32 मार्क्स. सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट से आते हैं 32 मार्क्स. सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से आते हैं 32 मार्क्स. इनहेरिटेंस बायोलॉजी से आते हैं 32 मार्क्स. डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से आते हैं 30 मार्क्स. इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से आते हैं 34 मार्क्स. इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से आते हैं 26 मार्क्स. अप्लाइड बायोलॉजी से आते हैं 8 मार्क्स. और मेथड्स इन बायोलॉजी लास्ट यूनिट से आते हैं 46 मार्क्स. ओके. तो एक बार आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जिससे आप नोट कर सकें. ये सारी मॉलिक्यूल से आया 30, सेकेंड यूनिट से आया 28 मार्क्स. ओके. और थर्ड यूनिट से आया 30 मार्क्स. फिर यहाँ से फोर्थ से आया 32 मार्क्स. फिफ्थ से आया 32 मार्क्स. सिक्स से आया 32 मार्क्स. सेक्शन बी और सी को मैंने जोड़ के दिखाया. यूनिट नंबर 7 से 32 मार्क्स. फिर यहाँ पे आते हैं यूनिट नंबर 8. यूनिट नंबर 8 से आया 32 मार्क्स. यूनिट नंबर 9 से आया 30 मार्क्स. ये सारे जो मैंने अभी तक का आपको वीडियोस बताया है वो भी एनालिसिस करके उसी सारे का मार्क्स मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है. यूनिट नंबर 10 में आप देखेंगे तो आया 34 मार्क्स. यूनिट नंबर 11 में आप देखेंगे तो आया 26 मार्क्स. यूनिट नंबर 12 में आप देखेंगे जो कि बहुत छोटा सिलेबस है इसका, तो यहाँ से 8 मार्क्स आ रहा है. और लास्ट जो कि सबसे बड़ा यूनिट है यहाँ से आ रहे हैं 46 मार्क्स. तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप किस यूनिट को ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. ओके. तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए. आप सोच रहे हैं जो भी ज़्यादा मार्क्स का होगा क्यों ना उसी पे हम फोकस करते हैं, और जो कम होगा जैसे कि अप्लाइड बायोलॉजी का छोड़ देते हैं उसे. तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. आप कैसे पढ़ेंगे, आपको वो पढ़ना है जो चीज़ें आपको इजी लगती हैं, जो भी कम मेहनत करने पे आप चीज़ें समझ रहे हैं, जो आपको काफ़ी टफ लगती है. अगर कोई यूनिट है या कोई टॉपिक है जो आपको बार बार पढ़ते हैं, आप 6-7 दिन भी आप उसमें लगा दें फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए या तो किसी से हेल्प लेके आप उसको जान जाइए. नहीं आप कर पा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उस यूनिट को छोड़ दीजिए. जनरल आइडिया आप ले लीजिए उसके बारे में और सारे यूनिट को कवर करके साथ में चलिए. क्यों मैं कह रहा हूँ सारे यूनिट को, अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये इससे इतने मार्क्स हैं, इतने इससे मार्क्स हैं, आप इसके साथ साथ साइड में ये भी जोड़ के रखिएगा. ये एक तरफ आपका ये मार्क्स है कि कौन सा यूनिट मार्क्स कितना देता है, और एक आपके पास ये भी है कि कौन सा यूनिट में कितना सिलेबस है, आपको कितना पढ़ना है. यहाँ पे आप देखेंगे जो यूनिट एवरेज मार्किंग कर रहा है 30-32, उसका लगभग सिमिलर सिलेबस है, कंटेंट सिमिलर है वहाँ पे, जितना चीज़ें आपको पढ़ना है. ओके. इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो, और जिस यूनिट का सबसे कम है वह उसका सिलेबस सबसे कम है, और जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा है उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा है. तो आप ऐसे में क्या चूज़ करना चाहेंगे. मैं अगर आपको महसूस होता है कि आप मेथड्स एंड बायोलॉजी जो यूनिट है वो काफ़ी मार्क्स देता है, आप सब कुछ छोड़ के मेथड्स इन बायोलॉजी में लग जाइए, तो आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करने को मिलेगा. तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं, क्योंकि मैं केवल ये चीज़ें आपको यहाँ से प्रूव कर रहा था कि कैसे चीज़ें होती हैं, पढ़ने के लिए आपके ऊपर मैं सारी चीज़ें छोड़ता हूँ. मैंने आपको बता दिया कि किस यूनिट का कितना इम्पोर्टेंस होता है, किस
किस यूनिट के लिए कितना सिलेबस है, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। मैंने बोल दिया आपको वो चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ मतलब आपको पढ़ना चाहिए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इजी लगती है। यही सारे तरीके हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मेरे बुक जो मैंने दिया है उसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। और अब चाहे आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता इस एग्ज़ाम के बारे में, तो भी उस बुक से करिए। और जिन्होंने एक बार 2 बार अटेम्प्ट दे चुका है या अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी वो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसको पढ़ के सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मैं क्या रहा हूँ और मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो होप कि आपको आगे ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बुक्स सबके पास होती हैं, सबके पास सारी चीज़ होती हैं, पर सबसे बड़ी बात होती है हमें पढ़ना कैसे चाहिए। मैंने बताया है फेजेस में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले साइटोलॉजी, ये जैसे अब बुक में जैसे ये दिया है सिलेबस, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जिसने भी ये सिलेबस बनाया है बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है। जैसे इसमें यूनिट वाइज चीज़ें दी गई हैं वैसे पढ़िए। यूनिट नंबर 1 सबसे पहले पढ़िए, यूनिट नंबर 2 उसके बाद, या आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर के 2-3 यूनिट आप पैरेलल लेके चल सकते हैं, फिर उसके बाद जब वो 25-30% पहुँच जाए तो आगे के 2-3 यूनिट उठाइए, उसको भी पैरेलल लेके चलिए। और ऐसे ऐसे आप, अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने बुक्स बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया। अगर आपने अपने सारा चीज़ ख़त्म कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट मैं बता चुका हूँ एग्ज़ाम में कैसे और सारी चीज़ें बुक्स में हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे मैं हमेशा से रिस्पॉन्सिव काफ़ी रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा यही काम ख़त्म हो जाता है कि मैं आपको बुक्स बता दूँ। बुक्स तो सबके पास है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ कोचिंग से, सारे स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि हर जगह कोई एडमिशन नहीं उन्हें मिलता है, तो आप अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि सीट्स बहुत कम है, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहिए, जिस जगह पे भी रहिए, इस स्ट्रेटजी से पढ़िए। बुक्स आपके पास अच्छे हैं, टेक्निक्स आपको मैंने बता दिया। अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा तो आप सारी चीज़ें फॉलो करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं, या कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं हुआ है तो आप अच्छी चीज़ें नहीं गेन कर पाएंगे। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फिर से अब कुछ दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा, शायद सोल्यूशन या क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसका सोल्यूशन। अभी तक तो मैंने सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बता दी है, अब आगे से मैं बताऊँगा कि जैसे 12 के यूनिट नंबर 1 है तो उसके क्वेश्चन देख के आपको क्या पता चलता है, कहाँ से कौन से बुक के कौन से पेजेस हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बुक का 30% ये रहता है, तो आगे से मेरे वीडियोज़ में वो रहेगा कि बुक के कौन से पेज हैं जहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ओके। सो तो वेट कीजिए मेरे उन वीडियोस का। और आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि जो भी बीएससी या एमएससी के रिलेवेंट ग्रुप्स हैं, बायोलॉजी के या लाइफ साइंस के, जहाँ भी मेरे वीडियोस हेल्प कर सकते हो उन लोगों में ये वीडियोस शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे भी फीडबैक मिलेगा उनसे, तभी इम्प्रूव करता रहूँगा। और हमेशा से मैं यही चाहूँगा कि पढ़ाई फ्री ही चलती रहे, आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।